वृश्चिक राशि मैम। तो वृश्चिक राशि वालों के देखिए ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक वृश्चिक राशि वालों के 5वें भाव से शनि वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर वक्री रहेंगे तो क्या होगा, क्या कहते हैं कि हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, अपनी पब्लिक डीलिंग में थोड़े से इशू आ सकते हैं। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है और थोड़ा सा मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। मेंटल जो है बैलेंस मत खो दीजिएगा, गुस्सा ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि गुस्सा आपको बहुत आएगा, आपका पेट खराब होगा, गैस हो सकती है। संतान पक्ष के साथ में भी आपको धैर्य से काम करना है। बच्चों को बिना बात बच्चे पढ़ाई ना करे तो आपने दे चपेटे पे चपेटे उसको बच्चों को मान लग जाओ, तो बच्चों को पीटना नहीं है। मैंने देखा 5वें घर के शनि वाले बहुत बच्चों को पीटते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत पीटते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी मारना नहीं है, ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि गुस्से में बच्चों को ऐसे करके थप्पड़ मार देते हैं, उनके बच्चों के कान के पर्दे तक फट जाते हैं। ये भी मैंने देखा है। तो ध्यान रखिएगा और आपने पब्लिक डीलिंग पर वो जो है आपको जो है पब्लिक डीलिंग वगैरह पे अपने ध्यान रखना है, फोकस रखना है। और इनको थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट लेनी है। जितना वेजिटेरियन डाइट लेंगे, जितना अनुलोम विलोम करेंगे, उतना ज्यादा उनको जो है ना हेल्थ का ध्यान देंगे, सैलेड्स को इनटेक करेंगे तो उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। उपाय बताइए संजीव जी। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, वृश्चिक राशि वालों के लिए 138 दिन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आ रहे हैं 5th हाउस में। अवश्य ही बड़ा सिंपल सा उपाय बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, शनिवार के शनिवार किसी गरीब को काली उड़द की साबुत दाल जाके दान देनी है। ये 7 शनिवार कर दीजिए। आपको 138 दिन जो शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर बरसना है वो कोई असर ही नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। जाओ करके देख लो एक बार। राधे राधे। कोई असर नहीं आएगा। कोई असर नहीं आएगा। धनु की तरफ बढ़ते मैम। धनु राशि वालों के लिए जो है 4थे भाव से शनिदेव जो है वो वक्री होंगे। यहाँ पर जो है प्यार, घर और जो है परिवार, भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मामलों में आपका तनाव जो है वो आपका बढ़ने वाला है और परिवार के साथ में तालमेल मिलाकर चलना है। और यहाँ पर आपका कुछ विदेश यात्रा का योग भी हो सकता है और घर का ट्रांसफर, जैसे आपने आपके जॉब में ट्रांसफर हो जाए तो आपको घर बदलना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। और घर बनने के चांसेस भी आपके बनेंगे। आप बहुत समय से पैसे जोड़ रहे थे लेकिन घर नहीं बना पा रहे थे, तो घर के चांसेस बनेंगे धनु राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर आपने जो है ना ये सारे काम अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। खासकर माता की हेल्थ का ध्यान धनु राशि वाले बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। माता से बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगे, माता की आज्ञा का पालन करेंगे और जितना माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। माँ हो या माँ जैसी कोई भी स्त्री हो, उसका सम्मान इनको जो है जरूर करना है। और घर के अंदर तनाव का माहौल जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के अंदर आपको संभल कर चलना है, संभल कर बात करनी है और जितना हो सके अपने जूते चप्पले जो हैं वो घर से बाहर उतारेंगे तो उतना अच्छा रहेगा। धनु के लिए कोई स्पेशल उपाय? बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, धनु राशि में शनिदेव 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं 4थे घर में। और मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय। आपने क्या करना है, कुत्तों को दूध ब्रेड की सेवा करनी है। अगर आप ये लगातार करते रहे तो मैं कहता हूं कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा मेरे मालिक, बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब शनि से एकदम मनी ही मिलने वाली है। मनी आपको देंगे, मनी करेंगे, मनी। हाँ, मनी वाले उपाय ही बता रहे हैं। हनी। बिल्कुल। मकर राशि में, मकर राशि वालों के 3रे भाव से शनिदेव का गोचर होगा। तो 3रा भाव क्या होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का भी होता है। 3रा भाव हमारी छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है। 3रा भाव हमारे जो है आपके कॉन्फिडेंस का होता है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो जाए। छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा और यात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको यात्रा करते समय जो है क्या कहते हैं कि जो है ना पहाड़ों की यात्राओं पे आप लोगों की जाना हो सकता है। कोई हो सकता है क्या कहते हैं, और थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, उनकी सेवा करते रहनी है। उनको कोई दिक्कत परेशानियां उनको आ सकती है या उनको कोई आर्थिक संकट, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपको जो है ये चीजें हो सकती है और साथ ही साथ में आपको यात्राएं बहुत होंगी इस समय में, यात्राएं बहुत होंगी और जो है ना पैसा भी आपका थोड़ा सा अटक सकता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। और पड़ोसियों से तो आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी और पड़ोसी ने भी खड़ी कर दी, फिर उसके बाद गुत्थम गुत्था हो गई, दोनों की थाना कटौचारी हो गई। तो इन सब चीजों से आपको बचना है।
138 दिन मकर राशि वालों को थोड़ा सा रहना है सावधान, क्योंकि ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव समय है। ये तीसरा भाव जो होता है हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारी पब्लिक डीलिंग का भी होता है, और साथ ही साथ में हमारी छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है, और जो लोग सोशल मीडिया से काम के साथ में काम करते हैं ना, उनका भी होता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको जैसे क्या कहते हैं कि आपको अपने ध्यान रखना, भाई चैनल पे काम कर रहे, चैनल उड़ गया, ठीक है, मकर राशि वाले उड़ भी रहे हैं, तो मकर राशि वाले इस चीज का ध्यान रखें। और थोड़ा सा क्या करें, पब्लिक डीलिंग का ध्यान रखें, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें। मकर राशि वाले 138 दिन इनको सावधान रहना है, और थोड़ा सा पैसे भी किसी को अगर इन्होंने देने लेने से आपने 4 बार सोचना है, उसके बाद देने हैं। हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस आपके भाई बहनों को भी हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं भी आपकी बढ़ेंगी, और जो है काफी यात्राएं आपको करनी हो सकती है। हो सकता है कि कहीं पहाड़ों पर भी आप जा चले जाएं। और मकर राशि वालों को तो मैं तो ये बोलूंगी कि एक उपाय की तरफ से आपको जो है ना वैष्णो देवी जाना चाहिए। वैष्णो देवी, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव से जो ये शनि का गोचर हो रहा है ना, तीसरा भाव हमारा बुध और मंगल का घर है। तो ऐसी माता जो पहाड़ों पे रहती है, तो वहां के दर्शन करके आइए, देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती है। okay, जैसा मैम ने कहा लॉस हो सकते हैं मकर वालों के, अब लॉस को प्रॉफिट में बदलना है तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल सा उपाय मकर वालों के लिए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही मकर राशि वाले ध्यान पूर्वक सुने। 138 दिन शनिदेव वक्री होके आपके तीसरे भाव में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेली 3 कुत्तों की सेवा शुरू कर दीजिए। फीके वाले बिस्कुट लेने, मीठे वाले नहीं लेने। आपने मंगल को नहीं मिलाना, ये ध्यान रखना है। फीके वाले बिस्कुट आ जाते हैं जो चाय के साथ जो शुगर फ्री होते हैं, मैरीगोल्ड के होते हैं, मैरीगोल्ड टाइप के बिस्कुट होते हैं, वो लेने हैं आपने। वो जाके डेली 3 कुत्तों को डालना शुरू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। तैयार हो जाइए, वक्री शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय शनिदेव।